नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का अभय न्यूज के 29 जनवरी शनिवार दोपहर की बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पिवाल। आइए चलते हैं आज कुछ प्रमुख खबरों की ओर। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। सूदखोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर में आए दिन सूदखोरों के खिलाफ पुलिस द्वारा केस दर्ज किए जा रहे हैं। नया मामला चिमनगंज थाना क्षेत्र का है। दोगुनी राशि लौटाने के बाद भी सूदखोर ने लोडिंग ऑटो छीन लिया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने ऑटो जब्त कर लिया है। तिरुपति सैफरॉन कॉलोनी में रहने वाले रमेश पिता भागीरथ पोरवाल ने 2022 में इंदिरा नगर के गौरव तिवारी से 1 लाख रुपए उधार लिए थे। ब्याज सहित साल भर में 2 लाख रुपए लौटा दिए। बावजूद सूदखोर 70,000 के लिए दबाव बना रहा था। कर्ज लेने के दौरान दिए चेक भी वापस नहीं कर रहा था। कुछ दिन पहले सूदखोर ने रमेश की लोडिंग ऑटो छीन ली थी और पैसे नहीं देने पर जान से मारने की धमकी भी दे रहा था। रमेश के पास लौटाए गए पैसे की लिखा पढ़ी के दस्तावेज होने और ऑटो छीन कर ले जाने पर उसने मामले की शिकायत थाने में दर्ज करवाई। पुलिस ने जांच के बाद सूदखोर के खिलाफ 2 धाराओं में प्रकरण दर्ज करने के बाद देर रात उसके कब्जे से लोडिंग ऑटो और चेक जब्त कर लिया है। सूदखोर से पूछताछ की जा रही है। संभवतः आज उसे न्यायालय में पेश किया जा सकता है। आपको बताते चले कि कोरोना की पहली लहर के बाद से ही सूदखोरों के आतंक को लेकर पीड़ित लोग पुलिस के पास पहुंच रहे हैं। 10 से लेकर 20% तक का ब्याज वसूलने के बाद भी लोगों को डराया जा रहा है। सूदखोरी में महिलाएं भी बराबरी से भागीदारी हैं, जिनके खिलाफ चिमनगंज थाना पुलिस पूर्व में मामले दर्ज कर चुकी है। श्री महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण योजना के पहले चरण का काम लगभग पूर्णता की ओर है। 421 करोड़ रुपए के कामों का लोकार्पण कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाने की तैयारी की जा रही है। अब तक के काम पर सीएम ने संतोष जताया है। श्री महाकालेश्वर मंदिर विस्तारीकरण योजना की समीक्षा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने की। इसमें बताया गया कि पहले चरण के काम अगले 3 महीने में पूरे हो जाएंगे। तब पीएम नरेंद्र मोदी से लोकार्पण कराया जाएगा। सीएम खुद पीएम को निमंत्रित करने जाएंगे। महाशिवरात्रि पर्व पर घर घर में दीपक जलाने का आग्रह सीएम ने किया। इसी तरह कोटी तीर्थ कुंड में शुद्ध जल और शिप्रा को प्रवाहमान बनाने पर भी जोर दिया। विस्तारीकरण योजना पर कुल 421 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इसमें से 271 करोड़ रुपए केंद्र सरकार दे रही है। 21 करोड़ रुपए श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति खर्च करेगी। सीएम ने उज्जैन शहर का जन्मदिन मनाने पर भी जोर दिया। इसे लेकर ठोस रूपरेखा बनाने पर जोर दिया। बहरहाल सीएम से मिले निर्देशों के बाद योजनाओं को एक बार फिर तेजी से पूरा करने का प्रयास शुरू हो गया है। शराब के नशे में दूसरी मंजिल से गिरे इलेक्ट्रीशियन की उपचार के दौरान मौत हो गई। जयसिंहपुरा में रहने वाला जानकीलाल पिता गणपत माली पेशे से इलेक्ट्रीशियन था। शुक्रवार शाम वह शराब पीकर घर पहुंचा और दूसरी मंजिल पर चला गया। नशा अधिक होने से उसके कदम लड़खड़ा गए और वह नीचे आ गिरा। सिर में घातक चोट लगने पर परिजन उसे उपचार के लिए अस्पताल ले गए, लेकिन देर रात उसकी मौत हो गई। जानकी के परिवार में पत्नी और 8 महीने की बालिका है। उसके पिता हलवाई हैं। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम किया है। एक अन्य घटना में सेवाधाम आश्रम में रह रहे दिव्यांग संजय की मौत हो गई। बीमार होने से उसका उपचार जिला अस्पताल में चल रहा था। थोड़े दिन ऐसे में थे, इनको क्या हवा का कुछ बैलेंस बिगड़ा, उसके कारण ऊपर से छत से गिर गए। तो गिरने से सर में चोट लगी। इनको अस्पताल लाया गया तो यहाँ पर डॉक्टर ने बोला कि ये ख़त्म हो चुका है। ये लाइट का ही काम करते थे शुरू से अंत तक। लाइट का ही काम रहता था वो। तो क्या कल थोड़ा सा नशा कर लिया तो इनको हवा के चक्कर में ये हो गया। कल ये बच्चा सेवाधाम आश्रम में प्रवेश हुआ इसका, और इसको सेवाधाम आश्रम में हमने क्वारंटाइन रखा। 7 बच्चे आए थे सेवाधाम आश्रम में, और लगभग 2 से 5 बजे के बीच में बच्चा अनकॉन्शियस होने लगा, जिसके बाद हमारे डॉक्टरों द्वारा इसको सिविल हॉस्पिटल में भेजा गया और सिविल हॉस्पिटल में इसको यहाँ आके डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। शुक्रवार को एक बार फिर संक्रमण ने डबल सेंचुरी मार दी है। एक ही दिन में 262 संक्रमित मिले हैं। इनमें सबसे ज्यादा उज्जैन शहर के 133 हैं। 4 ब्लॉक में संक्रमण का आंकड़ा डबल डिजिट में रहा। बड़नगर में 32, तराना में 23, नागदा महिदपुर में 21, उज्जैन ग्रामीण में 18, खाचरोद में 13 और घटिया में 1 संक्रमित मिला है। नए संक्रमित मिलने के साथ ही एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 1586 पर पहुंच गई है। इनमें से 1564 होम क्वारंटाइन, कोविड केयर सेंटर में 3 और डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में 19 संक्रमित भर्ती हैं। नए संक्रमित मिलने के साथ ही पॉजिटिविटी रेट बढ़कर 13.69% हो गया है। अच्छी बात यह है कि अधिकतर लोग होम आइसोलेशन में हैं।
शादी में रसोई का काम कर बाइक से घर लौट रहे पति पत्नी को तेज गति से आ रही मारुति वैन ने टक्कर मार दी। टक्कर मारने के बाद मारुति वैन और बाइक सवार समीप ही चाय के होटल में घुस गए। हादसे में बाइक सवार दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। शुक्रवार रात महिदपुर से विवाह समारोह में हलवाई का काम कर दिनेश पिता पुनाजी चंद्रवंशी और उसकी पत्नी मांगला नागदा रिश्तेदार के घर जा रहे थे। मंडी से निकलते ही सामने से तेज गति से आ रही मारुति वैन ने इनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिसमें दंपत्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों ने 108 को सूचना दी। मौके पर पहुंची 108 ने उन्हें नागदा अस्पताल पहुंचाया, जहां से हालत गंभीर होने के चलते दोनों को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। घटना के बाद वैन चालक फरार हो गया। हमारे तो महिदपुर सिटी से हलवे का काम करके रसोई का, और वहाँ से आए, हमने चाय वाय पी मंडी में। मंडी से निकले, उसके बाद मारुति वाला आया, मंडी से 2-3 किलोमीटर बाहर होते ही उसके बाद हमारा एक्सीडेंट हो गया। मारुति वाला उधर से आ रहा था, कराची में, हम सामने से आ रहे थे। ठोक के वो सीधा निकल गया। हमारी गाड़ी में चाय वालों ने उठाया, चाय वालों ने उठा के हमारे को गाड़ी बुलवा के नागदा अस्पताल पहुँचाया। वहाँ से पट्टी करके उज्जैन अस्पताल पहुँचा। उत्तर भारत में जारी भारी बर्फबारी के चलते शहर कोल्ड वेव की चपेट में है। शुक्रवार को सर्दी ने 5 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया और तापमान 4 डिग्री पर पहुंच गया था। हालांकि शनिवार को रात के तापमान में बढ़ोतरी हुई और पारा 5.2 डिग्री पर पहुंच गया, लेकिन ठिठुरन बरकरार रही। मौसम विभाग भोपाल ने आज से तापमान में बढ़ोतरी की संभावना जताई है, जिससे लोगों को कुछ हद तक कड़ाके की ठंड से राहत मिलने की उम्मीद है। नव वर्ष की शुरुआत से ही ठंड का सितम जारी है। कड़ाके की ठंड ने सामान्य जनजीवन को अस्त व्यस्त कर रखा है। सीवियर कोल्ड डे की स्थिति लगातार बनी हुई है। तापमान में उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। शनिवार को सुबह आसमान साफ रहा और धूप खिली। दोपहर में सर्द हवाओं के बीच लोगों ने धूप का आनंद भी लिया। इधर रात का तापमान भी बढ़ा। शनिवार को न्यूनतम तापमान 5.2 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विभाग भोपाल के मुताबिक शनिवार से तापमान बढ़ेगा, जिसके चलते 2 फरवरी तक हल्की ठंड पड़ेगी। इसके बाद प्रदेश में एक और सिस्टम सक्रिय होगा, जिससे बूंदाबांदी होगी और एक बार फिर शहरवासियों को सर्दी का सितम सहना पड़ेगा। इसका असर 2 से 3 दिन तक रहेगा। कड़ाके की ठंड में बीती रात डकैतों ने शहर में गश्त की। मुख्य बाजार में हथियार लेकर पहुंचे 8 बदमाशों ने 5 सराफा दुकानों के ताले तोड़े और 2 दुकानों को वो पूरी तरह से खाली कर गए। घटना से आक्रोशित व्यापारियों ने धरना शुरू कर दिया है। दरअसल शहर का सराफा बाजार मुख्य क्षेत्र में स्थित है। यहाँ तड़के 3 से लेकर 4 के बीच हथियारबंद बदमाशों ने धावा बोल दिया। सीसीटीवी में 8 बदमाश दुकानों का ताला तोड़ते और सामान ले जाते दिख रहे हैं। इन्होंने नाकोड़ा ज्वेलर्स और सिद्धश्री ज्वेलर्स को पूरी तरह से खाली कर दिया। चोरी के बाद बदमाश दुकानों को फिर से बंद करते भी दिखाई दे रहे हैं। सराफा बाजार में चोरी की जानकारी लगते ही हड़कंप मच गया। एसपी राकेश सगर और डॉग स्क्वाड मौके पर पहुंचे, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग सका। चोरी की वारदात से सराफा व्यापारी आक्रोशित हो गए हैं और उन्होंने धरना शुरू कर दिया है। सराफा व्यापारी एसोसिएशन के अध्यक्ष देवीलाल सोनी ने कहा कि जब तक चोरों का सुराग नहीं लग जाता, धरना जारी रहेगा। एडिशनल एसपी नवल सिंह सिसोदिया ने बताया कि मामले की जांच कर रहे हैं। बाजार में 2 प्रतिष्ठित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर हुई डकैती के विरोध में एवं 5 दुकानों के ताले टूटने के आक्रोश में यहाँ सराफा व्यापारी संघ द्वारा अपराधियों की गिरफ्तारी तक के लिए अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया गया है। शासन व प्रशासन के सहयोग व अपराधियों की गिरफ्तारी तक ये धरना पहुँचा है। आज रात को 3:30-4 बजे के आसपास घटना है। ये दुकानों के शटर उचका करके शराब माल ले गए हैं। कितना माल गया है ये पूरी पता चलेगा, लेकिन चोरी भी है। सिस्टम फुटेज देखे गए, उसमें करीब 7-8 लोग दिख रहे हैं। 20-25 साल से 30 साल के लोग प्रयास कर रहे हैं मंडी से। तो ये थी आज की कुछ खास खबरें। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक हो तो हम तक जरूर पहुंचाएं। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।